बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस लीगल हब। दोस्तों, जब भी हम कानून की बात करते हैं और ख़ुसूसन CRPC या क्रिमिनल्स जो है केसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी चाहिए और जाननी चाहिए तो वो यही होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर लॉ के जो कोर्ट्स कौन से हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स कहलाते हैं। कि जब भी कोई इस तरह का क्रिमिनल केस होता है तो सबसे पहले हम केस फाइल करते हैं और सारी जो प्रोसेस चलता है वो किसी न किसी कोर्ट में चलता है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कितने क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है। तो जो बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन बात है किसी भी लीगल एस्पायरेंट्स के लिए। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर हम क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो अजीज़ान मन, सबसे पहले आता है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे एपेक्स कोर्ट आता है। एपेक्स का मतलब चोटी का, सबसे ऊंचा कोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर जो अगर क्रिमिनल साइड की बात की जाए, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है उसका आर्टिकल याद रहे 185 टू 190, वो इस कोर्ट के मुतालिक जो है वो सारी इसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, इसकी पावर्स के बारे में बताता है कि ये इसके पास पावर है कि हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुन सकता है, सो मोटो एक्शन ले सकता है, ठीक है। कानून की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके मैटर्स के अंदर इंटरप्रिटेशंस कर सकता है। तो सारी ये जो है चीज़ें 185 टू 190 के तहत लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर कोई डेथ सेंटेंसेस हैं जो हाई कोर्ट ने कर दी हैं, उनके खिलाफ अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो बुनियादी तौर पे सबसे ऊंचा और सबसे एपेक्स कोर्ट जो है पाकिस्तान में क्रिमिनल साइड पे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है पहले नंबर पर। देन जो नंबर 2 पे आता है वो आता है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली प्रोविंशनल कोर्ट्स होते हैं, यानी कि हर एक सूबा के अंदर एक हाई कोर्ट मौजूद है। पंजाब है, सिंध है, KPK है, ठीक है। तो जितने 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, तो उनके अंदर अलग-अलग हाई कोर्ट मौजूद है। रही बात इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो आर्टिकल 175 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो है जो हाई कोर्ट है उसके बारे में डिटेल जो है वो बताता है, इसकी पावर्स के बारे में, इसकी यानी कि अपील्स पावर्स हैं, डिवीजन रिट जो है रिट आपने अक्सर जो है प्रैक्टिस इन जो लॉयर हैं उनसे सुना होगा कि जी रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में चलेगी, तो ये इसकी पावर्स में आता है। इसी तरह बेल एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो है FIR की कैंसलेशन है, और इसके अलावा जो इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी हम आगे पढ़ेंगे उनके खिलाफ अपीलें सुनना, उनके खिलाफ फैसले देना, तो ये सारी चीज़ जो है वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। और आर्टिकल 175 बेसिकली मेन आर्टिकल है जो इसे इस्टेब्लिश करता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, एंड देन उससे नीचे आ गया जी हाई कोर्ट। अच्छा दोस्तों, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की जा रही है, वहाँ पे हम फेडरल शरीयत कोर्ट को भी देखेंगे। बेसिकली हमारे मुल्क में कानून है हदूद लॉ ऑर्डिनेंस ना, उसके अंदर जो कवानीन है, उसके अंदर जो क्राइम अगर होते हैं उसका उस यानी कि ऑर्डिनेंस के तहत, तो वो जिस कोर्ट में डील किए जाते हैं वो डील जो है वो होता है फेडरल शरीयत कोर्ट में, ठीक है। मिसाल के तौर पे ज़िना, कज़फ़, इस तरह की जो क्राइम्स हैं तो उनको फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये इस्लामिक लॉज के ऊपर जो है वो अपनी जजमेंट देता है। फिर हम जनरल हायरार्की की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और इसके साथ आता है सेशंस कोर्ट। अब सेशन कोर्ट्स बेसिकली हाई कोर्ट से नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना, वहाँ पे ट्रायल जो होता है वो चलते हैं। सीरियस क्रिमिनल जो ऑफेंस होते हैं ना, जिसके अंदर मर्डर आ जाता है, ठीक है, रॉबरी आ जाती है, रेप आ जाता है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो सेशंस कोर्ट में जो है वो यानी कि चलते हैं ट्रायल उनके बिफोर द हाई कोर्ट। तो इधर जो है वो सेशंस कोर्ट में उस चीज़ को देखा जाता है, और इसके पास ये पावर है कि वो कहते बमुशक्कत की सज़ा भी सुना सकता है, और यहाँ तक कि सज़ाए मौत तक सुनाने की पावर जो है वो सेशन कोर्ट के बाद होती है। तो इस तरह हाई कोर्ट के जो बात जो आती है, नीचे चीज़ आती है, वो सेशंस कोर्ट जो है वो फॉल करता है। और फिर अगर देखा जाए सेशंस कोर्ट के नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जो आम जो है अमूमी जो है अल्फाज हम सुनते हैं जी मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो ये बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड
थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास है उसके पास ये पावर होती है कि वो 3 साल से जो है उससे ज़्यादा सज़ा सुना सकता है कैद की। इसके अलावा 45,000 तक फ़ाइन कर सकता है। इसी तरह सेकंड क्लास का है वो उससे नीचे आ जाएगा, इसके पास 1 साल की कैद सुनाने की पावर है, 5,000 का फ़ाइन करने की पावर है। इसके नीचे उसका थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली ये क्लासेस हैं 3 मजिस्ट्रेट की, और इनके कोर्ट्स होते हैं, इनको कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। इन्हीं के साथ जो है ना मजिस्ट्रेट में आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो लेस सीवियर किस्म के वो केस होते हैं ना, जिनमें इनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं किसी गोश्त वाली दुकान पर कोई रेड पड़ती है, जो कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ, फ़ाइन जमा कराओ। इसी तरह कोई छोटे छोटे केस होते हैं कंट्रोल प्राइस के, तो उनके जो है डीलिंग के लिए स्पेशली कोई मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, उनको कहते हैं जी एग्जीक्यूटिव जो है वो मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली ये मजिस्ट्रेट कोर्ट्स और उनके अंदर बैठने वाले जो जजेस हैं उनके बारे में हमने बात की है। इसी तरह क्रिमिनल कोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ख़ास किस्म के ऐसे क्राइम होते हैं कि जिनके ऊपर स्पेसिफ़िकली जो है वो अलहदा से अदालतें बना दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे एंटी टेररिज्म, ठीक है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में सुना जाता है। मंशियात, ठीक है, नारकोटिक्स कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ अलहदा से अदालतें बना दी जाती हैं स्पेसिफ़िक जो है वो सीवियर किस्म के मामलात में। अकाउंटेबिलिटी एंड साइबर क्राइम कोर्ट्स, ये बेसिकली आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया का दौर है, ये हैकिंग होती है, साइबर क्राइम होता है, ठीक है। बैंकिंग कोर्ट, अगर बैंक के अंदर कोई मसला हो गया है ऑनलाइन किस्म का, तो इस सारे का सारा जो फॉल करेगा कहाँ पे करेगा, अकाउंटेबिलिटी एंड साइबर क्राइम कोर्ट्स में। और इसके अलावा हमारे जो है वो इन्वायरमेंटल एंड कस्टम कोर्ट्स भी होते हैं, यानी कि इसमें माहौलियाती आलूदगी होती है, कोई कर रहा है इस कैटेगरी में कोई फॉल करते हैं, तो ये सारा कौन देखते हैं, इन्वायरमेंटल जो है वो एंड कस्टम कोर्ट्स में फॉल करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जनरली पाकिस्तान के क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की इस तरह है, पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सेशंस एंड स्पेशल कोर्ट्स, और उसके बाद जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, और हमने बहुत ही आसान तरीके से चीज़ समझी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम इसको इतना फोकस नहीं करते, लेकिन अगर हम ज़्यादातर पूछें किसी को पता भी नहीं होता कि क्या हायरार्की है और किस तरह डीलिंग होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी बात आई होगी, और आइंदा से जब भी आपको कोई कोर्स के बारे में पूछे क्रिमिनल कोर्स के वाले से, तो आपको इसका सारा मामला पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।